मेरा ओपिनियन में, क्योंकि जब मैं एनएससी में काम करता था उसी टाइम में। नमस्कार दोस्तों, नायक न्यूज़ टीवी में आप सभी का स्वागत है। लीजिए हम आपको जाने माने जो कि हमारे बलय नायक जी, जो कि आदिवासी समाज के जो कि वाइस चेयरमैन हैं, जो कि तेलंगाना से आते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आज जो डीएनटी का जो आज जो दिन मनाया गया है सर, आज का जो कि क्रिमिनल एक्ट लगाया था उसको, जो कि आज के दिन आज़ाद हुआ था सर। सर कैसा कार्यक्रम आज का आपका? बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ था। हमारी एससी डिपार्टमेंट, कांग्रेस पार्टी की एससी डिपार्टमेंट के नेतृत्व में, राजेश सिंधिया जी के नेतृत्व में, राजू जी के नेतृत्व में प्रोग्राम हुआ था। और पहली बार हुआ था यहाँ पे डीएनटी दिवस, डिनोटिफाइड ट्राइबल का दिवस जो है 1952 अगस्त 31 को जो नेहरू जी ने क्रिमिनल ट्राइब एक्ट को डिनोटिफाई किया था, वो सिलसिले में ये प्रोग्राम हुआ। और उसमें अहम मुद्दे आदिवासी का तो लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, दलित का लड़ाई भी लड़ रही है। उसके साथ साथ में जो डीएनटी डिनोटिफाइड ट्राइबल की बहुत बड़ा 10% आबादी है, ये लोगों को आज तक इसका ऊपर ध्यान नहीं दी है। कांग्रेस पार्टी सेकंड टाइम सरकार में यूपीए 2 में हम कमीशन लगाए थे। वो कमीशन के चेयरमैन बालकृष्णन जी थे, उनको भी बुलाए थे। वो अच्छा रिकमेंडेशन दिया, उसमें हमारी सरकार चले गई, बीजेपी की सरकार आ गई, मगर उसका ऊपर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हो रही है। इसलिए हम डीएनटी के साथ खड़े रहने के लिए एक टास्क फोर्स बनाने का प्लानिंग आज राजू जी ने अनाउंस किया है। एससी डिपार्टमेंट के नेतृत्व में टास्क फोर्स रहेगा और पूरे डीएनटी को कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़ के डीएनटी का मुद्दे पे लड़कर, और डीएनटी को जो भी प्रमाण पत्र चाहिए या जो भी हक चाहिए, जो संविधान के अधिकार उनको तक नहीं पहुंच रहे, वो सब उनको दिलाने की कोशिश हम करेंगे। सर आज चीफ गेस्ट कौन थे आज कार्यक्रम में? आज का मुकुल वासनिक जी चीफ गेस्ट, हमारे जनरल सेक्रेटरी, माननीय जनरल सेक्रेटरी मुकुल वासनिक जी आए थे। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था, जितने भी डीएनटी लोग आए थे सबको दिया था। और वहाँ पे बहुत बढ़िया चर्चा भी हुआ था। डीएनटी कब बने थे, कैसे आए थे, ब्रिटिश के खिलाफ सबसे पहले डीएनटी लोग, ट्राइबल लोग, क्रिमिनल ट्राइबल बाद में ब्रिटिशर्स ने बनाए थे। ये लोग ब्रिटिश के खिलाफ लड़े थे। जब कोई राजा महाराजा नहीं लड़ा था 1802 में, पहले ट्राइबल्स आज ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी। उसके बाद जो आदिवासी की ट्राइबल की लड़ाई ज़्यादा होने लगी, उसके बाद 1857 का रिवोल्ट आ गया, उसका सपोर्ट ट्राइबल किया था। इसकी वजह से ब्रिटिश सरकार ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस दिन एक कमीशन लागू करके, ये ट्राइबल को हम नहीं रोकेंगे तो ब्रिटिशर्स का राज यहाँ नहीं चलेगा, इसलिए इनको कंट्रोल करने के लिए क्रिमिनल ट्राइबल बोल के एक नया कानून लाके सबको सेटलमेंट करके, जो नोमैडिक थे उनको सेटल करने का काम शुरू किया था। सेटल करके बंदी बना के घर में रखे थे, ऐसा हुआ था। इसकी वजह से वो एक्ट, जब तो कोई लड़ाई, आज़ादी की लड़ाई नहीं थी, 1857 में लड़ाई उसके बाद खत्म हो गई थी, 71 में एक्ट बना था। उसके बाद भारत को संविधान बनने के बाद नेहरू जी के ध्यान में कुछ लोग लेके गए थे, जिन नेहरू जी ने डिनोटिफाई किया था। सबसे पहले सर आपकी पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि इतनी साल के बाद में, जो नींद से जागने के बाद में, इतनी सालों के बाद में आज का दिन जो मनाया गया डीएनटी का, जो कि स्वाभिमान दिवस मनाया गया, उसके लिए पार्टी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों के लिए भी। सर मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ सर कि आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, कहीं विधानसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, फिर गुजरात में भी चुनाव है, मध्य प्रदेश में भी चुनाव होगा, आपका तेलंगाना में भी चुनाव होने, 23 में चुनाव होगा मेरे ख्याल से। तो सर मैं आदिवासी समाज और बंजारा समाज के बारे में बात करना चाहता हूँ सर, कि चाहे वो उत्तर भारत हो, चाहे वो साउथ में हो, और सर क्या है कि लग रहा है कि सर इस बार जो कांग्रेस पार्टी जो कि अति जो पिछड़े जो दलित लोग हैं उनको, या डीएनटी में जो हम लोग कहते हैं आज का दिन बनाया गया है, क्या उनको सम्मान पार्टी दे पाएगी इस बार? यस, जरूर दे पाएगी, क्योंकि भारत देश में जब संविधान बना था उससे पहले दूसरा संविधान था। राजा महाराजा को काल में कौन सा संविधान था? राजा का बेटा राजा बनता था, और जो बिजनेस कम्युनिटी थी वही बिजनेस करते थे। दूसरे लोगों को बिजनेस करने का अधिकार नहीं था और राजा बनने का अधिकार नहीं था। और राजा महाराजा सिस्टम को खत्म करके यहाँ पे संविधान ला के इक्वल राइट्स कांग्रेस पार्टी ने। इससे पहले इक्वल राइट्स किसको नहीं थे? दलित को नहीं थे, आदिवासी को नहीं थे, बंजारा को नहीं था। इक्वल राइट्स कांग्रेस पार्टी ने लाया, मगर उसको लागू करके हर समाज को इक्वल बेसिस पे डेवलप करने का काम आज 50 साल से हो रहा है। अभी बहुत आगे जाना है, 70 साल से हो रहा है, मगर बहुत आगे जाना है। मगर राहुल जी जब से नेतृत्व करना शुरू कर दिए, राहुल जी के नेतृत्व आने के बाद कांग्रेस में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि राहुल जी जो नेहरू जी का आइडियालॉजी, बेसिक आइडियालॉजी, संविधान की जो बेसिक आइडियालॉजी है, उसके ऊपर कांग्रेस को पूरा तरह लेके जाके काम करने का कोशिश कर रहा है। इसलिए बहुत सारे गड़बड़ पार्टी में हो रही है।
क्योंकि यही वजह है। क्योंकि दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस ने कांग्रेस को खत्म करके, संविधान को खत्म करके बड़े ऊंची जात वाले का राज लाने का कोशिश बीजेपी आरएसएस दूसरी तरफ कर रहे हैं। संविधान के मुंह से आके राजा महाराजा के काल में जो सिस्टम था वो सिस्टम लागू करने का काम चल रहा है। इसलिए अब जो इलेक्शंस आने वाले हैं, आप सही क्वेश्चन पूछे, अच्छा क्वेश्चन पूछे, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, हर कौम को बराबर का, जिसका जितना संख्या है उसको उतना हिस्सेदारी मिलना है। वही विचारधारा से राहुल गांधी जी काम कर रहे हैं। बंजारा समाज को नेशनल लेवल पे जितना उनका संख्या है उसको हर पोजीशन में, उनको पोजीशन के लिए हम लड़ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं। उसके साथ साथ स्टेट लेवल पे मिलना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल में मिलना चाहिए। और सिस्टम सरकार बनने के बाद मिलना नहीं है, सरकार से पहले पार्टी सिस्टम में भी हर कम्युनिटी की उसका हिस्सा मिलना चाहिए, उसके नेतृत्व बनना चाहिए। जब राहुल जी से मेरी खुद बात हुई तो उन्होंने बोले ट्राइबल की नेतृत्व कम से कम नेशनल लेवल पे 10-15 लोग ट्राइबल लीडर दिखना चाहिए और बंजारा लोग दिखना चाहिए। वो लेवल का लीडरशिप को डेवलप करना बहुत जरूरी है। इतने साल से जो काम नहीं हुआ उसके लिए काम करने को तैयार है। इसलिए उन्होंने खुद नीचे जाने के लिए, ग्राउंड पे जाने के लिए 7 तारीख से पदयात्रा शुरू करने वाले हैं और पूरे हर समाज को साथ लेके इंडिया का असली नक्शा क्या है ग्राउंड लेवल पे वो जानने के लिए, इनइक्वालिटी को खत्म करके इक्वालिटी बेसिस पे जनता को लाने के लिए एक जोड़ने का भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी खुद इसीलिए तो शुरू कर रहे हैं। इसीलिए हमको पूरा उम्मीद है अगले इलेक्शन में स्टेट लेवल पे तेलंगाना में या मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हर स्टेट में हर कम्युनिटी को उनका हिस्सेदारी मिलेगी। नया नेतृत्व आने वाला है। राहुल जी प्रेसिडेंट बनने के बाद AICC का इलेक्शन नोटिफिकेशन दिया गया, उन्होंने प्रेसिडेंट बनने बोल के हर देश में हर आदमी, हर कोई आज कांग्रेस की कार्यकर्ता मांग रहा है। अगर उन्होंने बनने के बाद पूरा एक नया नतीजा कांग्रेस पार्टी को आने वाला है, नया नेतृत्व आने वाला है, उससे हर कौम का मांगे पूरी होने का चांसेस है। सर दूसरा मेरा क्वेश्चन हो रहा है सर, बंजारा समाज की एक मांगे हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से मतलब वो यही मांगता आ रहा है, कुछ को नहीं मिल पा रहा है। और मैं जानता हूँ कि सबसे पहले कांग्रेस सरकार के अंदर में रही उस टाइम पे भी काफ़ी बंजारा समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है हमेशा, और काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहे भी हैं। 2 बार मुख्यमंत्री वसुंधरा नायक साहब भी रहे, हमारे माननीय सुधाकर राव साहब भी रहे, हिमाचल के राज्यपाल भी रहे। अभी सर ये देखा जा रहा है कि बंजारा समाज के अंदर चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे हरियाणा हो, काफ़ी पुराने लीडर हैं जिनको समाज पार्टी ने आज तक कभी कोई उनको सम्मान नहीं दिया है। तो सर आपके माध्यम से, मैं चैनल से के माध्यम से मैं आप तक बात ये कहना चाह रहा हूँ, आपके माध्यम से बात आगे जाए पार्टी के अंदर में। सर समाज की मांगे ये है, मैंने भी लोगों से बातें की है, कुछ लोगों से, तो उनका यही कहना है कि कांग्रेस पार्टी अगर बंजारा समाज को साथ लेकर के चलती है, प्रदेश लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर अगर लेना चाहती हैं, तो बंजारा समाज के लोग भी साथ में मिलकर के, क्योंकि भारी मात्रा में बंजारा समाज पूरे भारत के अंदर में है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 30-40 लाख से कम नहीं है। पूरे भारत की बात अगर अपन करते हैं तो 15 करोड़ से कम बंजारा नहीं है। अगर पार्टी अगर इस विषय पर अगर ध्यान देती है, अगर सोचती है, तो आने वाले समय में बंजारा समाज का लग के काम करता है कि कोई भी कामयाबी हासिल जो लेनी होगी तो बहुत जल्दी से मजबूती से आदमी लड़ाई लड़ सकता है। तो इस पर विचार करने की ज़रूरत है सर। नहीं, आप बोले सही है कि 15 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी है बंजारा समाज की। आज तक उनका पूरा जानकारी नहीं मिल पा रही कि वो जनगणना में हर राज्यों में अलग अलग हिस्से में बटे हुए हैं। 3 राज्यों में शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट में है, 18 राज्यों में शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट में है, और कुछ राज्यों में OBC लिस्ट में है, और अलग अलग नाम से बुला रहे हैं। जात तो एक ही है, भाषा तो एक ही है, संस्कृति तो एक ही है, मगर नाम भी अलग अलग नाम से बुलाने से हमारे लोग मिल के नहीं। अब राजस्थान में बंजारा ग्वालियर SC लिस्ट में है, बंजारा SC लिस्ट में नहीं है। अब देखो, नाम बदलने से समाज तो एक ही है, नाम बदलने से कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का दर्जा बदल जा रहा है। इसीलिए अब कर्नाटका में SC लिस्ट में है, तेलंगाना में ST में, आंध्र प्रदेश में ST में, मध्य प्रदेश में आपको OBC में है। ऐसा हमारा समाज बटा हुआ है। इसको एक जगह ला के मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। और कांग्रेस पार्टी बंजारा को कभी नेग्लेक्ट नहीं की। 2 बार चीफ मिनिस्टर बनाई थी, और 25-30 साल पहले उत्तर प्रदेश में पहली बार बंजारा को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी। कांग्रेस पार्टी की वजह से पहला MLA चुन के उत्तर प्रदेश में आया था। उसके बाद अब तो बीजेपी भी लास्ट टाइम दी थी, बीजेपी से जीते हुए आया था। तो मेरा मतलब मानना यह है कि 100% बंजारा समाज को कांग्रेस पार्टी साथ लेना है। साथ लेने के लिए जो भी पार्टी का अंदर जो कार्रवाई करना है, मैं वो कार्रवाई करने को तैयार हूँ। और पार्टी के हमारे नेतृत्व राहुल जी के सामने, सोनिया जी के सामने, जितने भी हमारे बड़े लोग हैं उन सामने रखने को मैं तैयार हूँ। और उसके साथ साथ बंजारा समाज को भी पूरी तरह कांग्रेस पार्टी से जुड़ना है, क्योंकि आज तक जो भी की है बंजारा समाज के लिए
कांग्रेस पार्टी ने खुद की, दूसरा कोई पार्टी बंजारा समाज के नहीं की। आज तक कुछ काम ही नहीं किया, खाली बहाने, स्पीच देना, भाषणबाजी देना छोड़ के कुछ काम तो ग्राउंड स्तर पर कुछ नहीं हुआ। आज जो भी हुआ कांग्रेस ने किया और आगे जो भी होगा कांग्रेस ही करेगा। इसलिए हर लेवल पे लीडरशिप बनाना बहुत जरूरी है। मगर जो नया नेतृत्व आ रहा है बंजारा समाज में, जो पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, अच्छे अच्छे ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, डबल ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, लॉयर्स आ रहे हैं, ये सब समाज को मैं इनसे अपील कर रहा हूँ कि आज पार्टी के साथ जुड़ो, पार्टी में आपका नेतृत्व बढ़ाओ और पार्टी आपको दर्जा देगी। उसके साथ साथ समाज को पार्टी से जोड़ो, ये रिक्वेस्ट मैं बंजारा समाज को कर रहा हूँ। उसके लिए मेरी इस तरफ से आप जैसे इंटेलेक्चुअल सबसे मैं अनुरोध कर रहा हूँ, बहुत जल्दी में जल्दी हम दिल्ली में बैठेंगे और विचार करेंगे और कैसे कांग्रेस में बंजारा समाज को जोड़ेंगे, कांग्रेस के साथ साथ बंजारा समाज को फायदा कैसा दिलाएंगे, कांग्रेस को हाथ सपोर्ट लेके ये भी विचार करेंगे। बहुत जल्दी यहाँ बैठ कर उसका ऊपर रूट में प्लान करेंगे। जी नमस्कार, ये थे हमारे बलय नायक जी जो कि आदिवासी समाज के जो है वाइस चेयरमैन तेलंगाना से। और बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और आप हमारी बात जो समाज की जो बातें हैं जो आप आगे पार्टी तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, राम राम।